आज हम आपको आमला एकादशी कथा सुनाते हैं। सो आप सभी मन को एकाग्र करते हुए शांतिपूर्वक आमला एकादशी की कथा को श्रवण करेंगे और धर्म लाभ प्राप्त करेंगे। तो मानधाता जी बोले कि हे ब्राह्मण, हे महाभाग, हे महायोनि, जो आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो ऐसा व्रत कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। वशिष्ठ जी बोले कि रहस्य और इतिहास सहित व्रतों में उत्तम व्रत मैं कहता हूँ, जो संपूर्ण फलों को देने वाला है। हे राजन, आमलिकी का व्रत बड़े पापों को नाश करने वाला और सब लोगों को मोक्ष देने वाला है तथा 1000 गौदान के फल को देने वाला है। हिंसा करने वाले व्याध की जैसी मुक्ति हुई, उस प्राचीन इतिहास को मैं तुमसे कहता हूँ। हृष्ट पुष्ट मनुष्यों और ब्राह्मण, क्षत्रिय शूद्रों से सुशोभित वेदिस नाम का नगर था। हे नृप शार्दुल, वहाँ सुंदर वेद ध्वनि हो रही थी। उस सुंदर नगर में कोई नास्तिक और दुराचारी नहीं था। वहाँ चंद्रवंशी पाशबिंदुक राजा के वंश में पैदा हुआ धर्मात्मा सत्यवादी चत्ररथ नामक प्रसिद्ध राजा था। वह राजा 10,000 हाथियों के समान बलवान, धनी तथा शस्त्र शास्त्रों को जानने वाला था। उसके राज्य में निर्धन और लोभी दिखाई न देता था। दोनों पक्ष की एकादशी को मनुष्य भोजन नहीं करते थे, सब धर्मों को छोड़कर भगवान की भक्ति करते थे। हे राजसत्तम, इस प्रकार भगवान की भक्ति करते हुए मनुष्यों को सुखपूर्वक बहुत वर्ष बीत गए। कुछ समय बीतने पर फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वादशी युक्त एकादशी प्राप्त हुई। हे विभो, हे नृप, उस एकादशी को बालक बूढ़े सबने मिलकर नियम और उपवास किया। राजा इस व्रत को विशेष फलदायक समझकर नदी में स्नान करके प्रजा के साथ मंदिर में गए। राजा ने जल से भरा हुआ कलश स्थापित करके उसे छत्री, उपाहन, पंचरतन और सुंदर गंध से सुशोभित किया। दीपमाला से युक्त परशुराम अजी के साथ ऋषियों समेत सावधानी से पूजन किया और आमले का भी पूजन किया। हे जाम दगन्ने, हे रेणु काननम दवर्धन, हे आमल के एकादशी से युक्त मुक्ति को देने वाले, आपको मेरा नमस्कार है। हे धात्री, ब्रह्मा से उत्पन्न है, सब पापों को नाश करने वाली आमलक, तुमको नमस्कार है। हे मेरे अर्घ को ग्रहण करो, तुमको नमस्कार है। उसी समय वहाँ एक शिकारी आया। भूख और प्यास से युक्त पाप के भार से पीड़ित कुटुंब के लिए जीव हिंसा करने वाला, सब धर्मों से अलग, वह आमला की एकादशी का जागरण और दीपों से शोभित उस स्थान को देखकर वहाँ बैठ गया। ये क्या है, ऐसा मन में सोचकर आश्चर्य करने लगा। उसने वहाँ रखे हुए कलश के ऊपर दामोदर भगवान का दर्शन किया। वहाँ आमले का वृक्ष और दीपक जुड़े हुए देखे और पंडितों के मुख से भगवान की कथा सुनी। क्षुधित होने पर भी एकादशी का महात्म सुना। विस्मय युक्त होकर रात में जागरण किया। फिर प्रातःकाल सब मनुष्य नगर में गए। उस शिकारी ने भी घर पर आकर प्रसन्नता से भोजन किया। फिर बहुत काल के अनंतर व्याध की मृत्यु हुई। एकादशी के प्रभाव से और रात के जागरण से उसे चतुरंगनी सेना समेत बड़ा राज्य मिला। धर्मात्मा राजा ने इंद्र की तरह राज्य किया। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य आमला की एकादशी का व्रत करते हैं वे निस्संदेह विष्णु लोक को जाते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। जिन्होंने इस YouTube के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से इस कथा को सुना है, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं उनके सभी कष्ट दूर हो जाएं, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो धन का हो, चाहे पुत्र का हो, किसी भी प्रकार का कष्ट हो वो दूर हो, और जिसकी
जैसी इच्छा हो वो मनोकामना इस कथा को सुनने से उनको फल प्राप्त हो जाए, ये हमारी हार्दिक इच्छा है।